नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एआई और जेनएआई के इस बदलते दौर में आगे रहने के लिए कौन से हुनर जरूरी हैं और भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, एआई युग, कौशल और भविष्य का मार्ग। ये समझना आजकल बहुत जरूरी लगता है क्योंकि तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है। तैयार रहना ही मतलब समझदारी है। चलिए इसमें जरा और उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नौकरियों के जाने या आने की बात नहीं है। एआई और जेएनआई असल में हमारे काम करने के जो तरीके हैं ना, उन्हें ही बदल रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज जो है वो है अनुकूलन क्षमता, मतलब माहौल के हिसाब से ढल जाना। सही कहा। तो फिर इस भविष्य के लिए तैयारी में वो कौन से मुख्य स्किल्स हैं जो सबसे आगे हैं? जो जानकारी हमारे पास है वो दो खास तरह के स्किल्स पर जोर देती है। पहली कैटेगरी है तकनीकी कौशल। इसमें आता है डेटा को समझने की क्षमता, जिसे आजकल डेटा लिटरेसी कह रहे हैं। ये क्यों उतना अहम है? हाँ, ये अहम इसलिए है क्योंकि एआई पूरा डेटा पे ही चलता है। अच्छा। आप जितना बेहतर डेटा समझेंगे उतना ही बेहतर एआई टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी से जुड़ा है एआई को सही दिशा निर्देश देना। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये सिर्फ कमांड देना नहीं है, ये है कि आप सही सवाल कैसे पूछते हैं एआई से ताकि वो बेस्ट रिजल्ट दे सके। जैसे एआई को सिर्फ एक कहानी लिखो नहीं कहना, हाँ, बल्कि ये कहना कि 1940 के दशक के मुंबई में सेट बारिश के माहौल वाली एक जासूस की कहानी लिखो। ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। समझ गया। मतलब एआई से सही काम करवाने की कला। और तकनीकी स्किल्स में इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषा और मशीन लर्निंग की बेसिक समझ ये निश्चित रूप से मददगार है, खासकर अगर कोई तकनीकी रोल में जाना चाहता है। राइट। और साथ ही जो आजकल टूल्स चल रहे हैं, चैट जीपीटी, मिडजर्नी, क्लॉड या फिर गिटहब कोपायलट जैसे एआई टूल से वाकिफ होना भी फायदेमंद है। गिटहब कोपायलट तो जैसे दिखाता है कि एआई कैसे डेवलपर के काम में ही मदद कर रहा है, एक सहायक की तरह। ये तकनीकी बातें तो हुई, लेकिन जो लेख है वो सिर्फ इन्हीं पर तो नहीं रुकता। मुझे लग रहा है कि मानवीय या सॉफ्ट स्किल्स पर भी उतना ही जोर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। मतलब सिर्फ टेक स्किल्स ही काफी नहीं है। वो जो दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है वो है सॉफ्ट और स्ट्रेटेजिक स्किल्स। इसमें सबसे जरूरी है मेरे ख्याल से गंभीर सोच। क्रिटिकल थिंकिंग? हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग। जब एआई आपको इतनी तेजी से जानकारी दे सकता है तो ये परखना कि वो जानकारी कितनी सही है, कितनी उपयोगी है, ये क्षमता और भी जरूरी हो जाती है। मतलब एआई के जवाब पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, सीधा सीधा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसके साथ ही डिजिटल दुनिया में रचनात्मकता, मतलब एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना, कुछ अनोखा करना, और फिर वही बात जो हमने शुरू में कही थी, बदलाव को अपनाने की क्षमता और लगातार सीखते रहना। एडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग। हाँ, इसका मतलब सिर्फ नई तकनीक सीखना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि एआई के आने से आपकी भूमिका कैसे बदल सकती है और उसके हिसाब से खुद को ढालना। और आखिर में टीमों में एआई के साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, क्योंकि आगे तो इंसान और एआई साथ ही काम करेंगे। ये सब स्किल्स जानना तो ठीक है, पर असल सवाल ये है कि कोई इन्हें सीखना शुरू कैसे करे। क्या लेख इस पर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है? हाँ, बिल्कुल। लेख एक तरह का रोड मैप देता है। पहला कदम है अपनी रुचियों को पहचानना। देखें कि उन्हें एआई से जुड़े किन फील्ड से जोड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर कोई एआई डेवलपर ही बने। सही बात है। फिर सीखने के लिए तो बहुत रास्ते हैं। कोर्सेरा है, एडीएक्स है, यूट्यूब पर चैनल्स हैं, fast.ai जैसे कई मुफ्त या कम लागत वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ से बेसिक्स सीख सकते हैं। हाँ, बेसिक्स। और सिर्फ सीखना ही नहीं, उसे अमल में लाना भी जरूरी है ना? बिल्कुल, प्रैक्टिस। बिल्कुल। अगला कदम है जो सीखा है उसका इस्तेमाल करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना। एआई टूल से खेलें, देखें क्या कर सकते हैं, और जो भी आप सीख रहे हैं या बना रहे हैं उसे दुनिया को दिखाएं। गिटहब पर अपना कोड डालें, ब्लॉग पर लिखें या लिंक्डइन पर अपना पोर्टफोलियो बनाएं। हाँ, ये दिखाने से पहचान भी बनती है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ आपकी स्किल दिखेगी बल्कि आप एक कम्युनिटी से भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो सीखने का रास्ता तो समझ आ रहा है, लेकिन इस सीख को कमाई में कैसे बदलें? क्या लेख इस बारे में भी कुछ बताता है? हाँ, बिल्कुल। लेख कमाई के भी कुछ रास्ते सुझाता है। एक तो है फ्रीलांसिंग या रिमोट काम,
जैसे अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई से जुड़े काम, जैसे प्रॉम्प्ट राइटिंग है, डेटा एनालिसिस है या एआई टूल इंटीग्रेशन, इनकी मांग बढ़ रही है। अच्छा। दूसरा, आप एआई ट्यूटर बन सकते हैं या एआई आधारित कंटेंट बना सकते हैं, जैसे ट्यूटोरियल वीडियो या लेख। और क्या सीधे कुछ बनाकर, जैसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस, उससे भी कमाई हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। आप एआई का इस्तेमाल करके खास तरह की सामग्री या उत्पाद बना सकते हैं, जैसे किसी खास टॉपिक पर एआई जनरेटेड न्यूज़लेटर या कोई कस्टम एआई टूल किसी विशेष काम के लिए, छोटे-मोटे ऐप या फिर बिजनेस के लिए ऑटोमेशन सर्विसेज देना। संभावनाएं तो बहुत हैं, बस थोड़ी क्रिएटिविटी और मार्केट की जरूरत को समझने की बात है। तो कुल मिलाकर जैसा लेख इशारा कर रहा है, डरने की बजाय एआई को एक अवसर की तरह देखना जरूरी है। ये वाली जो मानसिकता है कि एआई एक सहयोगी है और सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, यही शायद भविष्य में टिके रहने की कुंजी है। फील्ड में हो, आपको दूसरों से आगे रख सकता है। संक्षेप में कहें तो सही स्किल्स, सीखने की लगन और सही माइंडसेट, इसके साथ एआई के इस नए दौर में न केवल आप टिके रह सकते हैं, बल्कि तरक्की भी कर सकते हैं। और जाते जाते सबके लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जब मशीनें इतनी जटिल गणनाएं कर सकती हैं, पैटर्न पहचान सकती हैं, यहाँ तक कि रचनात्मक काम भी करने लगी हैं, तो वो कौन सी अनूठी मानवीय क्षमता या गुण है जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा मूल्यवान साबित होगा? सबसे ज्यादा जरूरी